अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम बेसिल इक्वेशन के बारे में देखेंगे कि बेसिल इक्वेशन क्या होती है एंड देन हम बेसिल फंक्शंस के लिए पावर सीरीज सॉल्यूशन ड्राइव करेंगे कि कैसे हम जो है बेसिल फंक्शन के लिए पावर सीरीज सॉल्यूशन ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिल इक्वेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड बेसल इक्वेशन। इनके इस फॉर्म की जो इक्वेशन हमारे पास होती है उसे हम कहते हैं बेसल इक्वेशन, और उसका ऑर्डर हमारे पास ये जो नॉन नेगेटिव रियल नंबर है ये उसका ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है ये बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वी की है। अब हम इसका पावर सीरीज सॉल्यूशन ड्राइव करते हैं। तो सीरीज सॉल्यूशन ड्राइव करने के लिए यहाँ पे आप देखें कि ये एक्स स्क्वायर जो है हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास इसका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो अगर ये इसका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो अकॉर्डिंग टू फ्रोबेनियस थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है कि इसका हमारे पास जो पावर सीरीज सॉल्यूशन होगा वो इस फॉर्म का होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका पावर सीरीज सॉल्यूशन जो है वो y इज इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज्ड पावर n प्लस आर जो है वो इस इक्वेशन 1 का पावर सीरीज सॉल्यूशन होगा। तो अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लूँ तो हमारे पास जो है अकॉर्डिंग टू पावर रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया तो पावर रूल लगाएंगे यहाँ पे। तो पावर पीछे आ गई, पावर में से एक कम, इस तरह इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी पावर रूल से हमने ले लिया तो ये हमारे पास ये आ गया। अब देखिए कि हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 का अगर सोल्यूशन है तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ये सेटिस्फाई करेगा देन हम अगर इसमें पुट करें y डैश और y डबल डैश की वैल्यूज़ तो हमारे पास कुछ यूँ बन जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर जो है वैसे का वैसे ही रहने दिया और y डबल डैश की जगह मैंने यहाँ पे ये उसकी वैल्यू पुट कर दी जो हमने यहाँ पे निकाली थी। इसी तरह मैंने यहाँ पे x को वैसे ही रहने दिया और y डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, जो कि यहाँ पे था हमारे पास y डैश, हमने यहाँ पे y डैश की वैल्यू निकाली थी। और इसी तरह देखें कि एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर जो है मैंने वैसे ही रहने दिया और y की वैल्यू पुट कर दी जो हमने यहाँ पे सोल्यूशन इसका अज्यूम किया था। अब देखें कि मैं अगर एक्स स्क्वायर को समेशन के अंदर ले जाऊँ तो हमारे पास क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर था हमारे पास, इसको समेशन के अंदर ले गया तो ये आना था हमारे पास एक्स रेज पर एन प्लस आर माइनस टू डॉट एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म का बन जाना था। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, जब पावर ऐड होंगी तो हमारे पास आ जाएगा एन प्लस आर माइनस टू प्लस टू, दोनों टू और टू कैंसिल हो गए तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी इसकी। इसी तरह ये x जो है मैं समेशन के अंदर लेके जाऊंगा तो हमारे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाएगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे पावर्स ऐड की हमने। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि समेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर के साथ और वी स्क्वायर के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास जो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुकी है वो हमारे पास ये आ चुकी है। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो है समेशन 1 में एक्स रेज्ड पावर एन प्लस आर है, समेशन 2 में भी एन रेज्ड पावर एक्स रेज टू पावर एन प्लस आर है और इसी तरह समेशन 3 में भी एक्स रेज टू पावर एन प्लस आर कॉमन आ रहा है। तो अगर ये कॉमन आ रहा है तो मैं इनको एक्स रेज टू पावर एन प्लस आर को यहाँ पे अगर कॉमन लूँ तो हमारे पास ये समेशन जो है वो इस फॉर्म में बन जाएगी। और इसी तरह ये हमारे पास जो थर्ड समेशन है वो वैसे की वैसे यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए कि यहाँ पे एक्स आर इस टर्म में भी है, एक्स आर इस टर्म में भी है हमारे पास, तो मैंने जो है वो एक्स आर को कॉमन ही ले लिया है यहाँ से। तो जब मैंने कॉमन लिया तो हमारे पास जो है वो ये समेशन इस फॉर्म की बन चुकी है। ये समेशन वैसे की वैसे ही आ गई, जस्ट हमने यहाँ से एक्स रेज पर आर जो है वो कॉमन ले लिया। अब अगर इस समेशन को मैं n इज इक्वल्स टू 1 के लिए n इज इक्वल्स टू 0 के लिए ओपन कर दूँ, ये जो समेशन है हमारे पास अगर इसको मैं n इज इक्वल्स टू 0 के लिए ओपन कर दूँ तो हमारे पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी इसकी वो ये है, n की जगह 0 आ जाएगा, यहाँ पे n की जगह 0 आ गया, एक्स रेज पर 0 ऑब्वियसली 1 होता है तो हमारे पास जो है वो ये फॉर्म बन चुकी है। ये कैसे बनी है हमारे पास, देखें कि यहाँ पे हमने n की जगह 0 पुट किया, तो जब n की जगह 0 पुट करेंगे इट विल बी 0 प्लस आर इंटू 0 प्लस आर माइनस 1 और इसी तरह प्लस 0 प्लस आर माइनस वी स्क्वायर। ये समेशन जब n इज 0 के लिए खोली तो हमारे पास ये फॉर्म बन चुकी है अंदर वाली, ठीक है। जब हम इसमें मजीद सिंप्लीफाई करेंगे देन इट विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस आर माइनस वी स्क्वायर, ये आर से कैंसिल, तो मीन्स कि ये हमारे पास फॉर्म बन चुकी है जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो
ये समेशन हमारे पास जो है वो n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी के लिए ये रह जाएगी। हमने क्या किया कि इसको सिंप्लीफाई मज़ीद कर लिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास ये फॉर्म बन चुकी है। अब देखें ये जो माइनस का आर है, सॉरी ये कैंसिल होगा प्लस के आर से, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास ये जो प्लस का n है ये माइनस के n से कैंसिल होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉम्पैक्ट फॉर्म आएगी इसकी, और ये समेशन हमारे पास वैसे की वैसे ही यहाँ पे आ चुकी है। तो हमारे पास जो है वो ये फॉर्म बन चुकी है यहाँ से। चूँकि ये सारी की सारी समेशन जो है इक्वेशन ज़ीरो के इक्वल थी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये वाला सारा का सारा पोर्शन जो है वो ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर इसकी इंडिशियल इक्वेशन निकालना चाहें तो इंडिशियल इक्वेशन क्या होती है कि हमने इक्वेशन में एक्स के लोवेस्ट पावर से जो कोफिशेंट है एक्स की लोवेस्ट पावर का जो हमारे पास कोफिशेंट है उसको हमने ज़ीरो के इक्वल रखना होता है, तो उससे हमें इंडिशियल इक्वेशन मिलती है। तो अगर इस इक्वेशन में आप गौर करें तो एक्स की लोवेस्ट पावर जो है हमें यहाँ से मिलेगी, ये वाली जो टर्म है इसी से हमें जो है वो एक्स की लोवेस्ट पावर जो है वो एक्स रेज़ पर आ रही है। तो यहाँ से हमारे पास इट मीन्स कि इंडिशियल इक्वेशन इस कोफिशिएंट को ज़ीरो के इक्वल रखने से मिलेगी। तो अगर मैं इसको ज़ीरो के इक्वल रखता हूँ तो हमारे पास जो है वो ये आएगा, ये हमारे पास आएगा सी नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास जो है वो इंडिशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इंडिशियल इक्वेशन है तो इसके इंडिशियल रूट्स हमारे पास जो है वो ये होंगे, आर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वी। ये जो है वो इंडिशियल इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उसे हम इंडिशियल रूट्स कहते हैं। तो इंडिशियल इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जो इक्वेशन में एक्स की लोवेस्ट पावर से का जो कोफिशिएंट होता है उसको ज़ीरो के इक्वल रखने से हमें जो इक्वेशन मिलती है उसे हम इंडिशियल इक्वेशन कहते हैं। और ये हमारे पास जो है उसके रूट्स इंडिशियल रूट्स कहलाते हैं। अब इन रूट्स के लिए हम वन बाय वन इस इक्वेशन को, ये जो रूट्स हमारे पास आए हैं इंडिशियल रूट्स, इसको हम वन बाय वन इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पहले हम जो है वो पुट करते हैं आर इक्वल्स टू वी के लिए। तो जब हमने आर जो है वो वी पुट किया इस इक्वेशन नंबर 2 में जो कि हमारे पास इंडिशियल रूट है, देन क्या आएगा, यहाँ पे आर की जगह वी आ गया हमारे पास, इस तरह यहाँ पे आर की जगह वी आ गया जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है, इसी तरह ये आ रहा है इसकी जगह वी आ गया, इस तरह ये आ रहा है यहाँ पे इसकी जगह वी आ गया। मीन्स कि जहाँ जहाँ आर आ गया हमने वो वहाँ पे वी पुट कर दिया। तो ये हमारे पास जो है वो ये इक्वेशन की ये फॉर्म बन चुकी है। अब देखें कि ये वी स्क्वायर जो है वो इस वी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारे पास फॉर्म आएगी इसकी इक्वेशन की वो ये बन जाएगी। अब अगर इसको हम जो है वो समेशन के अंदर वाले पोर्शन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि स्क्वायर ओपन करते हैं, देन हमारे पास क्या आएगा, एन स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2nv माइनस ये वी स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया। और ये समेशन भी हमने वैसे की वैसे ही नीचे लिख ली है। और उसके बाद अगर यहाँ से ये हम वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर से कैंसिल कर दें तो ये इस फॉर्म में आ गई, हमारे पास ये फॉर्म बन चुकी है अब। और ये समेशन वैसे की वैसे ही नीचे लिख ली है। इस तरह यहाँ से देखें कि ये जो टर्म्स है हमारे पास इसमें से वी कॉमन सॉरी एन कॉमन आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से एन कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास जो है वो इस इक्वेशन की ये फॉर्म बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, एन कॉमन लिया। अब अगर इस समेशन को मैं एन इज इक्वल्स टू 1 के लिए ओपन कर दूँ, ठीक है। तो एन इज इक्वल्स टू 1 के लिए ओपन क्यों करना, हम बेसिकली यहाँ पे ना रेफरेंस रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो रेफरेंस रिलेशन हमारा जो है वो दो कांस्टेंट्स में होगा। दो कांस्टेंट्स में क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो बेसिल इक्वेशन है वो हमारे पास जो है वो सेकंड ऑर्डर है। बेसिल इक्वेशन बेसिकली क्या है, हमने शुरू में जो पढ़ा है बेसिल इक्वेशन हमारे पास ये है, ठीक है। यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इट मीन्स कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट्स हमारे पास जो है वो दो ही होंगे। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें कांस्टेंट जो है हमारे पास एक होगा। इस तरह ये हमारे पास चूँकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें कांस्टेंट्स क्या होंगे, दो होंगे। तो हम एक ऐसा रेफरेंस रिलेशन बनाना चाह रहे हैं कि हम अपना सोल्यूशन जो है वो दो कांस्टेंट्स में ले आएँ। हम यहाँ पे समेशन को एन इक्वल्स टू 1 के लिए ओपन कर देते हैं। तो जब एन इक्वल्स टू 1 के लिए ओपन किया तो हमारे पास जो है C1 इंटू एन की जगह 1 आ गया, 1 प्लस 2v इंटू एक्स। और ये डोमेन इसकी जो है वो स्टार्ट होगी एन इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी से। तो ये वैसे का वैसे पोर्शन आ गया और ये वाली जो सेकंड समेशन है हमने वैसे ही नीचे लिख ली है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि हम जो है वो रेफरेंस रिलेशन एक बनाना चाह रहे हैं।
तो रेकरेंट रिलेशन तब बनेगा कि हम अगर यहाँ पे इंडेक्स सेम कर लेते हैं, इस समेशन के इंडेक्स सेम कर लेते हैं, ताकि हम इनको कॉमन लेके एक्स की पावर को जो है वो कंपेयर करके रेकरेंस रिलेशन बना सकें। तो ये इंडेक्स सेम होगा तो हमारे पास जो है वो रेकरेंस रिलेशन बनेगा। तो ये इंडेक्स हम जो है सेम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, सेम नहीं है, तो हम इसे जो है वो सेम कर लेते हैं। सेम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे पुट करते हैं k इज इक्वल्स टू n माइनस 2। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो n आएगा वो क्या आएगा, k माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो n की जगह अगर मैं यहाँ पे k माइनस 2 पुट करता हूँ, देन इट विल बी k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे ये 2 ये आ जाएगा, n की जगह हमारे पास ये प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस है, तो ये 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स कि k हमारे पास जो है वो 0 आ गया जब हम n की जगह ये k प्लस 2 पुट करते हैं। तो यहाँ पे भी n की जगह k प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी n की जगह k प्लस 2 आ जाएगा। और ये बात आपने नोट करनी है कि ये हम जो है वो k इज इक्वल्स टू n माइनस 2 जो है वो समेशन 1 में पुट कर रहे हैं, ना कि समेशन 2 में। समेशन 2 में हम क्या करेंगे, हम जो है वो n पुट करेंगे k के इक्वल। ठीक है, समेशन 1 में k पुट करेंगे n माइनस 2, समेशन 2 में k पुट करेंगे n के इक्वल। ठीक है, तो ये सब्सटीट्यूशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो देखें कि ये इसका इस इक्वेशन की जो है वो ये फॉर्म बन जाएगी। हमने n की जगह k प्लस 2 पुट कर दिया, यहाँ पे भी k प्लस 2 पुट किया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये हमारे पास इंडेक्स जो है अब दोनों के सेम हो चुके हैं। ठीक है, अब चूंकि इन दोनों के इंडेक्स सेम हो चुके हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अच्छा यहाँ से ये फॉर्म बन चुकी है कि ये 0 के इक्वल आ गया। अब देखें कि ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इन दोनों को क्यों ना कॉमन ले लिया जाए। यहाँ पे x की पावर भी सेम है। ठीक है, तो जब इन दोनों को हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास जो है वो इस इक्वेशन की ये फॉर्म बन जाती है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे आएगा k प्लस 2। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इसकी फॉर्म बन जाएगी। अब देखें कि हमारे पास ये फॉर्म इक्वेशन की बन चुकी है, और यहाँ से हम अगर कोफिशिएंट्स कंपेयर करें, हम यहाँ पर राइट साइड पे लिख सकते हैं 0.x प्लस 0.x रेज्ड पर k प्लस 2। ठीक है, तो अगर हम इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, x के कोफिशिएंट अगर यहाँ पे कंपेयर करें, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आएगा c1 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो c1 0 के इक्वल आ गया। इस तरह c3 और c5 भी 0 के इक्वल आएंगे। ये कैसे आएंगे, मैं नेक्स्ट 2-3 स्टेप में जाके आपको बताता हूँ कि ये कैसे जो है वो 0 के इक्वल आएंगे। इस तरह अगर ये x की पावर का मैं कोफिशिएंट कंपेयर करता हूँ राइट साइड से, तो हमारे पास जो ये फॉर्म बन जाएगी इसकी, इस इक्वेशन की ये फॉर्म हमने इसको 0 के इक्वल रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि अगर मैं सी के को राइट साइड पे ले जाऊँ, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा k प्लस 2 इंटू के प्लस 2 प्लस 2v इंटू सी के प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस सी के, ये फॉर्म बन जाएगी। अब ये टर्म जब यहाँ पे इसके साथ सी के प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास इट मीन्स कि ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे डोमेन हमारे पास क्या के की, यहाँ से देखें कि 0 से इन्फिनिटी तक इसकी हमारे पास जो है वो डोमेन है। तो जब हम k को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या फॉर्म आएगी इसकी, इस रेफरेंस रिलेशन में जब k को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हमने क्या किया, k को 0 पुट किया, ये k है हमारे पास, यहाँ पे हमने पुट किया 0 प्लस 2 इट विल बी इक्वल्स टू c2। ठीक है, तो इसी तरह हमने जो है वो यहाँ पे भी k की जगह 0 पुट कर दिया, यहाँ पे भी k की जगह 0 पुट कर दिया, और यहाँ पे भी मीन्स कि जहाँ जहाँ k आ गया हमारे पास हमने 0 पुट कर दिया। अब देखें कि ये हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी इसकी फॉर्म आ जाएगी माइनस सी नॉट ओवर 2, और ये एक 2 जो है अंदर से कॉमन भी आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस वी। ठीक है, इट विल बी इक्वल्स टू माइनस सी नॉट ओवर 2 रेज टू पावर 2 डॉट 1 लिख सकते हैं इस फॉर्म में, 1 प्लस वी। तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई जो कि यहाँ पे मैंने लिखी हुई है सिंप्लीफाई करके। अब आप देखें कि अगर हम जो है वो k इज इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं, अब यहाँ पे देखें कि हमने k इज इक्वल्स टू 1 क्यों नहीं पुट किया। देखें जब मैं यहाँ पे k की जगह 1 पुट करूँगा, देन हमारे पास क्या आएगा, जब 1 पुट करूँगा देन इट विल बी c3। तो यहाँ पे k की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस c1 ओवर 1 प्लस 2। ठीक है, और k प्लस जो भी आएगा, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो c1 आ चुका है, तो अगर मैं यहाँ से, चूँकि c1 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी, वो हमारे पास जो है वो 0 आएगी, 0 आ रही थी। ठीक है, जब c1 की यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा इट विल बी इक्वल्स टू 0। इसी तरह अगर मैं c5 की वैल्यू निकालूँ, मीन्स के हम यहाँ पे अगर k की जगह 3 पुट कर दें, दैन इट विल बी इक्वल्स टू माइनस c3।
तो C3 अगेन आ चुका, तो अगेन हमने C3 की वैल्यू यहाँ पे निकाली है 0। इट मीन्स कि ये भी हमारे पास C5 की वैल्यू जो आएगी ये भी 0 आएगी। तो यहाँ से हम फिर कह सकते हैं कि इस K के इंडेक्स में जितने भी ऑड नंबर आएंगे उन सब की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी, जो कि मैं यहाँ पे कह चुका हूँ। ठीक है, तो इसलिए हम जो है वो ऑड नंबर्स के लिए चेक नहीं करेंगे कि वो सारे के सारे हमारे पास 0 हो जाएंगे। अब हमने k=2 पुट किया, जब k=2 पुट किया यहाँ पे इस रेफरेंस रिलेशन में, देन हमारे पास C4 बन गया और ये हमारे पास -C2 बन गया, k की जगह 2 पुट किया तो ये फॉर्म आ गई। यहाँ से हमारे पास जो है वो 4 बन गया और यहाँ पे 2 + 2 जो है वो 4 आ गया, +2 भी। ठीक है, तो नेक्स्ट मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करें, मीन्स कि यहाँ पे हम C2 की जगह अगर इसकी वैल्यू पुट कर दें, हमने C2 की वैल्यू यहाँ पे निकाली हुई है जो कि हमारे पास ये वैल्यू आई थी। अब ये वैल्यू यहाँ पे इस कांस्टेंट की जगह अगर मैं पुट करता हूँ तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे C2 की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास वैसे ही नीचे वाला पोर्शन आ गया, ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ गया। ठीक है, इसको हम जो है वो इसे हमने कैसे लिखा, हमने 2 की पावर में, बेसिकली हम जो है वो एक कम्पैक्ट फॉर्म बना रहे हैं nth टर्म के लिए, इसलिए हम जो है वो इसको 2 की पावर्स में लिख रहे हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2^2 इंटू 2 + v आ जाएगा। ठीक है, तो जो कि मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। इस तरह ये जो है वो C2 की वैल्यू पुट कर दी है। तो यहाँ पे देखें कि ये 2^2 है और ये 2^2 है, ये भी 2^2 है, देन इट विल बी इक्वल्स टू 2^4। ठीक है, और ये 2 मैंने वैसे ही लिख दिया और ये जो है हमारे पास 1 + v इंटू 2 + v वैसे ही आ गई। अब ये 2.1 मैंने क्यों लिखा, हम बेसिकली इसे जो है वो मैंने पहले भी बताया कि nth टर्म का फार्मूला बनाना चाह रहे हैं, तो इसे हम जो है वो इस तरह भी 2 का फिक्टोरियल भी लिख सकते हैं। मीन्स कि यहाँ पे जो इंडेक्स आ रहा है उसके हाफ का हमारे पास यहाँ पे फिक्टोरियल बन रहा है और यहाँ पे जो इंडेक्स आ रहा है वो 2 की पावर में भी आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर एक और नंबर के लिए हम इसे ड्राइव कर लें रेफरेंस रिलेशन को, k=4 फॉर एग्जांपल हम पुट करते हैं, देन इट विल बी इक्वल टू C6, यहाँ पे 4 आ जाएगा और C4 की हमने जो है वो पीछे वैल्यू निकाली है, तो अगर ये हमने जो है वो C4 अलहदा कर लिया और -1 अलहदा, ठीक है, इस फॉर्म में बन गया। अब हम जो C4 की हमने जो पीछे वैल्यू निकाली है, ये देखिए यहाँ पे ये हमने जो C4 की वैल्यू निकाली, अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं देन हमारे पास जो है वो ये फॉर्म बन जाती है। देखें कि ये हमने C4 की वैल्यू पुट कर दी, ये हमारे पास क्या आ रही है 2^4.2.1 अप टू 100 जो भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर हम इसको जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो टर्म है हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देन ये जो है हाँ 6 जो है हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2.3 और 2 हमारे पास यहाँ से कॉमन भी आ रहा है। ठीक है, तो जब 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। अब देखेंगे ये 2^4 है, ये 2 है, ये भी 2 है। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं, ये 2^2 बन जाएगा, बेसिकली ये 2 और ये 2 मिलके क्या बनेगा 2^2 और एक 2^4 ये है, तो 2^4 इट विल बी इक्वल्स टू 2^4 + 2 विच विल बी इक्वल्स टू 2^6। तो 2 की पावर में वही नंबर आ गया जो यहाँ पे इंडेक्स में था। ठीक है, और ये 3 हम वैसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे फिक्टोरियल फॉर्म बन जाएगी इसकी, ये 2^6 आ गया। ठीक है, तो ये जो नंबर है हम इसे जो है वो 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। मीन्स वही बात कि ये इंडेक्स जो है इसका हाफ जो है हमारे पास वो यहाँ पे फैक्टोरियल में आ रहा है। तो इसी तरह अगर हम चलते जाएं यहाँ पे तो हमारे पास जो nth टर्म 2nth टर्म का फार्मूला बनेगा, क्योंकि ये इवन नंबर आ रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2n लिख लिया है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे माइनस आ रहा है हर टर्म के साथ, सॉरी हर टर्म के साथ नहीं, एक टर्म छोड़ के एक के साथ माइनस आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है -1 की पावर n आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जो इंडेक्स यहाँ पे आ रहा है वही 2 की पावर में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इंडेक्स है 2n है, तो इस इट मीन्स कि हमारे पास जो है वो इसका भी जो पावर होगी 2 की वो भी 2n आएगी। इस तरह देखें कि ये हमारे पास जो फिक्टोरियल बन रहा है, ये मैंने बताया था कि ये इंडेक्स जो है इसका हाफ करें तो ये हमारे पास जो फिक्टोरियल बन रहा है तो इसका हाफ 2 से डिवाइड करके बनेगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे इट विल बी n फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारे पास जो है 1 + v 2 + v 3 + v ये जारी रह रहा है, मीन्स कि ये नंबर हमारे पास जो है वो चेंज हो रहा है जो लेफ़्ट साइड वाला है, तो ये n तक चला जाएगा। तो ये हमारे पास 2nth टर्म के लिए इसका फार्मूला बन गया। अब देखेंगे हमारे पास जो C0 है इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू से कहते हैं, वो हम जो है हमें याद रखनी पड़ेगी। वो वैल्यू क्या होती है, ये है C0 = 1/2v गैमा फंक्शन 1 + v। ये हमारे पास इसकी स्पेसिफिक वैल्यू। तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं
तो जब c की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की तो हमारे पास ये C2n इस फॉर्म में बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने से पहले मैं गामा फंक्शन बताता चलूँ। गामा फंक्शन क्या होता है? गामा हमारे पास 1 + v + 1 अगर हम लें तो इस वैल्यू से हमने एक टर्म कम कर देनी है, मीन्स 1 माइनस कर देना, ये इस फॉर्म में आ जाएगा और यही फंक्शन हम दोबारा गामा फंक्शन में लिख देना। इस तरह अगर हम लें 1 + v + 2 लें तो इसमें से एक कम कर देना हमने, यानी कि 1 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा और गामा फंक्शन इसी टर्म का हमने ले लेना। तो ये हमारे पास बेसिकली गामा फंक्शन की डेफिनेशन होती है। तो अगर हम इसी तरह चलते जाएँ तो हमारे पास 1 + v + n जो है वो इक्वल हो जाएगा इस टर्म में से एक कम। तो इस टर्म में से एक कम करेंगे तो हमारे पास जो है वो सिंप्लीफाइड होके ये सारी नीचे वाली टर्म इस फॉर्म में आ जाएगी हमारे पास। मीन्स कि इसको हमने जो है वो गामा फंक्शन को सिंप्लीफाई कर दिया और ये हमारे पास 0 से n जो है वो 0 से 1 2 3 अप टू सो ऑन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2n हमारे पास 2 की पावर 2 रेज़्ड पावर n था। तो हमने यहाँ पे हमारे पास जो है 2 रेज़्ड पावर v भी था, तो हमने दोनों की चूँकि बेसिस सेम है तो यहाँ पे पावर्स ऐड होकर 2n + v बन गया। तो ये हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी। अब अगर यहाँ पे हम n को रिप्लेस कर दें 2n से, क्योंकि हमारे पास जितनी भी ऑड वैल्यूज़, हमारे पास जो सोल्यूशन था इसका बेसल फंक्शन का, जो हमारे पास जो बेसल इक्वेशन का सोल्यूशन था वो हमारे पास इस फॉर्म में हमने अज्यूम किया था। मैं आपको रिव्यू देता चलूँ उसका। जो शुरू में हमने अज्यूम किया था उसका सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू फ्रोबेनियस थ्योरम, वो हमारे पास था y = cn n raised to power x raised to power n plus r। तो यहाँ से अगर हम इसको खोलें तो ये हमारे पास c0 c x raised to power r x raised to plus r मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास c के इंडेक्स में ऑड कॉन्स्टेंट्स भी आएंगे, लेकिन हमने जो है वो सोल्यूशन फाइंड आउट किया कि ऑड कॉन्स्टेंट्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें जो है वो ऑड कॉन्स्टेंट्स लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं n को रिप्लेस यहाँ पे कर दूंगा, n को रिप्लेस कर दूंगा 2n से, ताकि हमारे पास जितने भी ऑड इंडेक्स हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएं। तो हमने n को 2n से यहाँ पे रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास जो है वो इस फॉर्म का सोल्यूशन आ गया। अब यहाँ पे 2n की वैल्यू हमने ऊपर भी फाइंड आउट की है, तो यहाँ पे अगर मैं C2n की वैल्यू पुट करता हूँ तो वो हमारे पास जो है वैल्यू ये आ जाती है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास इसको हमने जो है वो यूजुअली डिनोट करते हैं JV(x) से, और इस सोल्यूशन को बेसल इक्वेशन के इस सोल्यूशन को हम बेसल फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और हम इसे जो है वो बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड भी कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड है। और इसके अलावा ये तो हमने जो है वो फाइंड आउट किया था इंडिशियल रूट r = v के लिए। इसी तरह अगर हम इंडिशियल रूट r = -v लें तो उसके लिए भी हमारे पास जो है वो सेम फार्मूला आ जाएगा। अच्छा, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ये जो टर्म है हमारे पास JV(x) जो है, इसको हम मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे ये ग्रीन पोर्शन में आ जाएगा। यानी कि 2 रेज़ टू पावर 2n + v था, तो x की पावर भी वही थी, तो हमने इन दोनों को इकट्ठा कर लिया है। तो ये हमारे पास जो है वो आ गया बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, और ये इंडिशियल रूट r = v के लिए आया। अब इसी तरह अगर हम r-v पुट करें तो हमने इसी जो फंक्शन है, बेसल फंक्शन है, इसी में हमने v की जगह -v रिप्लेस कर देना, तो हमारे पास ये सोल्यूशन जो है वो येलो पोर्शन में बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड आ चुका है। इसका ये हमारे पास सॉल्यूशन है बेसल इक्वेशन का। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है बेसल इक्वेशन का, उसे हम जो है इस तरह लिखते हैं y = c1 JV(x) + c2 J - v(x). तो ये हमारे पास जो है जनरल सॉल्यूशन है बेसल इक्वेशन का।